व्यक्तियों के व्यक्तित्व में कुछ बातें तो सभी के व्यक्तित्व में समान होती हैं, लेकिन कोई एक बात थोड़ी ज्यादा हुआ करती है, जिसमें भाव अधिक होता है, उसको कीर्तन से, इन बातों से बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। जिसमें तर्क बुद्धि विचार ज्यादा प्रधान होता है, उसमें फिर और चीजों के अध्ययन आदि से, तो जहाँ विचार से कुछ गहराई में जाने की बात आती है, उसमें श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय गहराई से पढ़ना चाहिए। जड़ चेतन का संबंध क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, कई बातें रहस्य की प्रकट होंगी। भाव प्रधान को कीर्तन में इसमें सब बातें, फिर भी भाव प्रधान होते हुए भी बहुत प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, उसमें भाव प्रधान की बातों में भी बुद्धि से समझने वाली बातें मालूम नहीं होती हैं। जैसे ये जो राधा कृष्ण का संबंध है ना, ये किसी रूप में गहनतम बातों में से एक है, अलौकिक है, ये पराकाष्ठा है, ये प्रेम की। राधा जी वैसे भगवान से इस भौतिक जगत के जन्म में 11 महीने बड़ी थी, पहले जन्म हो गया था उनका। शक्ति पहले भेज दी, अपना ही कृष्ण ही दो रूप में बटे हुए हैं ना, एक का नाम राधा, एक का नाम कृष्ण, एक ही तत्व दोनों रूप में बट गए। ऐसे बटते हैं जब लीला करनी होती है यहाँ, सीताराम रूप में, पार्वती शंकर रूप में, अच्छा तो राधा कृष्ण रूप में। तो 11 महीने पहले अपनी शक्ति को यहाँ भेज दिया, तो वो इस रूप में 11 महीने छोटे थे। फिर वो लीला जो होनी थी वो हुई। एक तो ये जगत है जो चर्म चक्षुओं से दिखता है, ऐसा इनसे ही कोई देखेगा वृंदावन को तो कई जगह गंदगी, ये वो, एक दूसरा जगत है इससे ज्यादा गहरा, भाव जगत अंदर का। अंदर वृंदावन हो जाता है, बड़ी लीला होती है अंदर के भाव जगत में। फिर साधक कौन होता है? भाव शरीर। ये हाड़ मांस का थोड़ा ही साधक होता है, इसका मोक्ष थोड़ा ही होता है, ये तो ये सब 5 तत्वों में मिल जाएगा। भाव शरीर पैदा होता है। खैर थोड़ी बात बताई, अब बस अंतिम करके हो गया, ठीक है। हाँ थोड़ा सा हाँ समाप्त कर दो।